Hello everyone, welcome to my channel named Study Minds with SS. Okay, so from today onwards, I have decided to start a very new topic, a very new chapter of commerce, जो कि है हमारा टैक्स सब जगह यूज़ होता है, 12th में भी, देन BCom में भी, MCom में भी, एंड एज वेल एज योर मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें भी टैक्स पूछता है. ओके, सो हम लोग बेसिक से लेकर पूरा एज तक करेंगे टैक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टैक्स स्टार्ट करने से पहले हमें इसका हिस्ट्री जानना है, इतिहास की टैक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी. ठीक है, टैक्स को कहाँ से लाया गया था और किन्होंने लाया. ओके, सो लेट्स बिगिन. द टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 7 अप्रैल 1860. टैक्स पहली बार कब आया था? 7 अप्रैल 1860 को, 1860 में पहली बार टैक्स को लाया गया था बाय सर जेम्स विल्सन. किन्होंने लाया था? सर जेम्स विल्सन ने. नेम याद रख लेना. ठीक है. मैनी एक्ट्स पास्ड ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स वॉज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यू एक्ट. देखो, जो पहला एक्ट आया था जो टैक्स का, उसके बाद में बहुत सारे एक्ट आते गए और पहले वाला जितने भी एक्ट थे वो सारे अबॉलिश करते गए. धीरे धीरे नए एक्ट्स खूब सारे आते गए, हर साल या हर 2 साल 3 साल पे. फिर उसके बाद क्या हुआ, एक एक्ट को रिप्लेस किया गया, उसके बदले में दूसरा एक्ट आया. ऐसे करते करते एक टाइम आया, बट देन इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के कंसल्ट में आके फाइनली एक हमारा टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, जिसको कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट. और इसकी शुरुआत कब हुई? व्हेन इट स्टार्टेड इन द ईयर 1961 में स्टार्ट हुआ. लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? टैक्स तो शुरू हो गया 1961 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया ठीक इसके 1 साल के बाद, दैट इज़ 1 अप्रैल 1962 में. ओके, इस एक्ट को फोर्स में लाया गया और 1 अप्रैल 1962 में. और अभी तक ये वाला ही एक्ट हमारा चल रहा है, दैट इज़ इनकम टैक्स एक्ट 1961. लेकिन इट केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? ऑन 1 अप्रैल 1962 से इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया हमारे इंडिया में. ओके, सो याद करने वाली चीज़ ये है कि टैक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑन 7 अप्रैल 1860 बाय होम? बाय सर जेम्स विल्सन. ठीक है, धीरे धीरे बहुत सारे एक्ट आते गए, पुराने एक्ट को अबॉलिश किया गया. देन फाइनली एक सिस्टम हमारा आया इम्प्लीमेंट होके, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा कंसल्ट होके एक सिस्टम आया जिसको कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961. और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ हमारे इंडिया में? इन द ईयर 1962, ऑन 1 अप्रैल 1962 में. ओके, सो इंडिया का टैक्स सिस्टम क्या है पहले वो जानेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वी विल डिस्कस वन बाय वन व्हाट आर दीज टैक्सेस. डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस होते हैं हमारे, इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में, एंड वन बाय वन विल गोइंग टू डिस्कस दोज टैक्सेस. ओके, सो टैक्स 2 तरह के होते हैं. एक तो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स. देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हम डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जिसमें बीच में किसी तरह का कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई थर्ड पार्टी आपका इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ आपके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में. ठीक है, आपने गवर्नमेंट को पैसा डायरेक्टली दिया, दैट इज़ योर डायरेक्ट टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जा रहा है. वो क्या होता है हमारा इनडायरेक्टली. सीधे पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा, वो किसी रूप में, किसी प्रोसेस वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट. क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को हम टैक्स पे कर रहे हैं, सो दैट इज़ और इनडायरेक्ट टैक्स. और डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं. ओके, सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में भी फर्दर बहुत सारे टैक्सेस होते हैं. डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आता है, जो आप इनकम टैक्स पे करते हो. आपका अगर एनुअल इनकम, आपका जो क्राइटेरिया जो सेट किया गया है, अगर उससे आपकी ज़्यादा इनकम हो रही है, देन डेफिनेटली यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट योर पर्टिकुलर इनकम. ठीक है, तो वो होता है हमारा इनकम टैक्स. देन होता है कॉरपोरेट टैक्स, जो बिजनेस होल्डर्स जो होते हैं, बड़े बड़े फर्म्स जो होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो टैक्स पे करते हैं, कॉरपोरेट. वन बाय वन हम इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स. वेल्थ टैक्स होता है हमारी बिजनेस की वेल्थ क्या, अगर उस पर जो टैक्स कैलकुलेट करके जो उस पर टैक्स निकल के आता है वो होता है हमारा वेल्थ टैक्स. कैपिटल गेन होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी, तो
उसकी वजह से जो मुझे कैपिटल गेन हो रहा है, जो मुझे गेन हो रहा है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की वजह से, सॉरी प्रोडक्ट नहीं होगा, इक्विपमेंट की वजह से जो पर्टिकुलर हमको गेन हो रहा है या हम उसको बेचे हैं, सेल किए हैं, जो भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो उस पर जो मेरा टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। और भी बहुत सारे टैक्स हैं डायरेक्ट टैक्स में। देन कम्स योर इनडायरेक्ट टैक्स। ऑलरेडी बता दिए कि जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को हम पे करते हैं दैट इज और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स भी फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। वन है जो आपका सेंट्रल टैक्स है और वन है जो स्टेट टैक्स है। सेंट्रल टैक्स के पास कुछ हिस्सा जाएगा, ठीक है, उसे हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स का कुछ हिस्सा जाएगा उसे हम कहेंगे सेंट्रल टैक्स, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ हिस्सा जाएगा उसे हम कहेंगे स्टेट टैक्स, ठीक है। तो सेंट्रल टैक्स में हमारा एक्साइज ड्यूटी आता है, सर्विस ड्यूटी आता है, कस्टम ड्यूटी आता है, जो फॉरेन से जो प्रोडक्ट आता है, जो फॉरेन से सामान आता है, जो उस पर अभी भी कस्टम ड्यूटी लगता है। फिर आपका स्टेट टैक्स में आपका वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब टैक्स को हटा के एक हमारा टैक्स आया इनडायरेक्ट में, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। ये सारे टैक्स को अबॉलिश करके एक टैक्स आया है जीएसटी। सारे टैक्स नहीं अबॉलिश हुआ, कुछ टैक्स लाइक कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है, ओके। कुछ को टैक्स को हटा के, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, उन सब में से कुछ को टैक्सेस को हटा के एक टैक्स आया है, दैट इज योर जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। Later on we will discuss on these topics, what are these types of taxes और कैसे इनका इम्प्लीमेंट हुआ, कैसे हमारे कंट्री में, ठीक है। Later on we will discuss all these types of taxes. So आज के लिए इतना ही, ओके। हम लोग डायरेक्ट टैक्स से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डायरेक्ट टैक्स को पढ़ेंगे 1 by 1, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो सब सारी चीज़ें देखेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। सो टिल देन रिवाइज करो, और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर माई एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।